हेलो हेलो। आज हम लोग पोस्ट कॉर्ड जूलॉजी में पहला चैप्टर जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है? टिश्यू जो हम लोग का है, इन मल्टी सेलुलर एनिमल ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance perform a specific function. Such an organization is called tissue. बच्चों, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल को हम लोग टिश्यू कहते हैं। जैसे जो लेवल ऑफ टिश्यू होता है वह ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम लोग निडेरिया के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ टिश्यू यानी टिश्यू के प्रकार, तो सबसे पहले इसमें हम लोग पहला टिश्यू आएगा इपीथीलियल टिश्यू। बच्चों, इपीथीलियल टिश्यू जो है, जो सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं इपीथीलियल। ईपी मिस होता है अपान, अथीलिया मिस होता है ग्रोथ एंड कवरिंग। तो बच्चों, जो इपीथीलियल टिश्यू है इसकी ओरिजिन जो होती है वह एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों से होती है। इसका फंक्शन की बात करते हैं तो सिक्रेशन, एब्जॉर्बशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, प्रोटेक्शन इत्यादि। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं दूसरा टिश्यू जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन मीजोडर्म होती है। इसका फंक्शन जो है वह सपोर्ट के काम में आता है। उसके बाद बच्चों हम लोग का आता है अगला मस्क्यूलर टिश्यू, जिसकी ओरिजिन मीजोडर्म की होती है और इसका फंक्शन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये आप लोग का ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर मिलेगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसमें एनसीईआरटी में लिखा है ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। तो बच्चों, जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की लाइन है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यू, जिसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल और इसका फंक्शन जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ये हम लोग का भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक लास्ट चैप्टर आप लोग का आएगा नर्वस सिस्टम। उसके बाद आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें देखेंगे जो क्रेनियल नर्व होती है वह 12 पेयर होती है, और जो हमारी स्पाइनल नर्व होती है वह 31 पेयर होती है, जिसको हम लोग बंडल ऑफ नर्व सेल ऑन नर्वस सेल के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारी सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व आती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इपीथीलियल टिश्यू। तो अभी हम लोग जाने हैं कि ईपी मिस होता है अपान और थीलिया मिस होता है ग्रोथ एंड कवरिंग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जो इपीथीलियल टिश्यू है इसकी डिफिनीशन क्या है। तो दिस टिश्यूज हैज अ फ्री सरफेस which face neither a body fluid or the outside environment, and these provide a covering or lining for same part of the body। अगर बच्चों इसके पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन हमारा आउटर लेयर ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन इंक्लूडिंग स्किन। यहाँ पर हाईलाइट करिएगा
इंक्लूडिंग स्किन। और दूसरे पोजीशन की बात करते हैं दूसरे, तो इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑल हॉलो ऑर्गन या ट्रैक। अगर बच्चों इसमें हम बात करते हैं आल्सो फॉर्म ग्लैंड ऑफ बॉडी। अगर हम लोग इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में दिया है, अगर उसको आप लोग हाईलाइट करिए तो लिखा है इन इपिथेलियल टिश्यू लिटिल नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स। उसके बाद लिखा है इपिथेलियल शो हाई रीजनरेशन पावर। अगली एनसीईआरटी की लाइन है इपिथेलियल आर एवेस्क्युलर बट नर्व आर प्रेजेंट। ऑल इपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन ए नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बच्चों इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वह नॉन सेलुलर होती है। यह दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहला प्रोटीन और दूसरा फाइबर। अगर हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू है वह दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जो पहला है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और हमारा दूसरा आएगा कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। जो बच्चों हम लोग का पहला है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल कहने का तात्पर्य है यहाँ पर सिंगल लेयर जो प्रेजेंट इन इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी या डक्ट एंड ट्यूब्यूल। जो बच्चों काम क्या करता है, तो एब्जॉर्बशन, सिक्रीशन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एक्स्ट्रा ईटीसी कर लीजिए आगे। अगर हम बात करते हैं इसमें बच्चों ऑन द बेसिक ऑफ शेप, जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल दिया है ते हमारा कुछ इस प्रकार है, जैसे सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलीमुनार और अगला है सूडो स्टैटिफाइड। तो बच्चों ये हम लोग का सिंपल इपिथेलियल टिश्यू था। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक से अधिक जहाँ पर होगा वह कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू में आएगा, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं मल्टी लेयर। इसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेस में काम आता है। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर देखें सिंपल इपिथेलियल टिश्यू यानी सिंगल लेयर, उसमें हम लोग को पढ़ना है पहला सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल। इसके फंक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग पेमेंट या फ्लैटेंड टाइल लाइक या टेस्लेट पेवेंट विथ इनरेगुलर मार्जिन। इसमें बच्चों इसमें हम लोग को दो पढ़ना है, पहला मीजोथीलियम ऑफ बॉडी कैविटी, दूसरा है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसे बच्चों हम लोग मीजोथीलियम ऑफ बॉडी कैविटी अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे रेस्पिरेटरी जोन यानी एल्वोलाई ऑफ लंग्स। आगे देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी बोनवेन कैप्सूल, जैसे डिक्रीज लूप ऑफ हेनले। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम लोग का एंडोथीलियम इंटरनल लेयर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीजोथीलियम यानी इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। अब बच्चों हम लोग का आएगा सिंपल